नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे जबलपुर से बड़ी खबर की, जहां पर तीनेटा गांव में पलटा ट्रैक्टर, 5 बच्चों की मौत हो गई, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार के कारण पलटा ट्रैक्टर, घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। मृतक के परिजनों को 50,000 का मुआवजा मिलेगा, घायलों को 10,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी। बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां तीनेटा गांव में ट्रैक्टर पलट गया, 5 बच्चों की मौत हुई, 2 घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार के कारण पलटा है ट्रैक्टर, घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। मृतक के परिजनों को 50,000 का मिलेगा मुआवजा, घायलों को 10,000 की आर्थिक सहायता भी मिलेगी। खबर है जबलपुर से और संवाददाता पवन पटेल जुड़ गए। पवन, तीनेटा गांव में ट्रैक्टर पलट गया, कैसे हुआ हादसा? इसमें 5 बच्चों की मौत की जानकारी है। जी बिल्कुल, ये तेज रफ्तार ट्रैक्टर चला रहे थे और किसी कार्यक्रम में, पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ये सभी जा रहे थे। और शायद ट्रैक्टर चलाने वाला जो था वो भी युवा था और जिसके कारण लापरवाही से इसने ट्रैक्टर चलाया और ट्रैक्टर रोड के किनारे पलट गया, एक खेत में जाकर पलट गया, जिसमें दबने से 5 बच्चों की जो ट्रैक्टर में ही सवार थे, ट्रैक्टर में ही बैठे थे, उनकी डेथ हो गई, जबकि 2 लोग घायल। कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही भी है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंच चुकी है, घायलों को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, मृतकों की शिनाख्त करके और उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल, कुछ मुआवजे की भी बात सामने आ रही है पवन यहाँ पर। जी बिल्कुल, जो मृतक हैं उनको 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है जिला प्रशासन ने, और 10,000 रुपए घायलों के इलाज के लिए उनको आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। और ये पहली घटना नहीं है, चरवा में इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं इस तरह की, लेकिन वहां पर अभी भी यातायात को लेकर के लोगों में जागरूकता नहीं है। वाहन कैसे चलाएं, आमतौर पर देखा जाए तो वहाँ ऑटो और ट्रैक्टर ही पलटते हैं, ज्यादा घटनाएं इसी तरह की सामने आ। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका पवन तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बात करेंगे रायपुर से अहम खबर की, जहां बघेल को रायबरेली की कमान, रायबरेली के ऑब्जर्वर बने भूपेश बघेल, जहां रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में यह ऐलान हुआ है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल रायबरेली के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। जी हां, कांग्रेस ने बघेल को रायबरेली की कमान दी है। चूंकि भूपेश बघेल को लगातार कई जगहों पर भी स्टार प्रचारक के रूप में पहले भी इलेक्शंस में भेजा जा चुका है और एक बार फिर से उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है रायबरेली की। और यहां पर राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। हाल ही में उन्होंने ऐलान किया इस बात का, और अब पूर्व सीएम छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल को रायबरेली में चुनावी कमान दी गई है, ताकि वे रायबरेली की जो जनता है, जो जमीनी मुद्दे हैं और किस तरीके से वहां पर काम किया जा सकता है, तमाम चीजों के मद्देनजर पूर्व सीएम भूपेश बघेल अब रायबरेली के ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। और सीधे रुक करेंगे संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गए हैं। ममता, रायबरेली में एक मुख्य भूमिका निभाने के लिए हम जिम्मेदारी दी गई है भूपेश बघेल को। बिल्कुल, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और रायबरेली के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। इसके पहले भी कई राज्यों के जब चुनाव हुए थे तो उनको ऑब्जर्वर बनाया गया था, प्रमुख जो पर्यवेक्षक है वो बनाया गया था। और अब रायबरेली की कमान जो है उनको दी गई है। और थोड़े दिनों में अगर हम बात करें तो चूंकि अभी राजनांदगांव में भूपेश बघेल खुद लड़ रहे थे और वो वहाँ से फ्री हुए और तीसरे चरण के चुनाव को लेकर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अब वो जो है रायबरेली जाएंगे। और इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी में अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी हो रही थी कि उनकी जो पूरी टीम है वो वहां पर भेजी जाएगी और यहां से भी जो कार्यकर्ता है वो रायबरेली में जाएंगे। राहुल गांधी इस बार अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से लड़ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस का कहना है कि हम पूरी ताकत जो है वो झोंक देंगे। यहाँ पर भी अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार राहुल गांधी आए थे। भारत जोड़ो यात्रा जो है उसका एक हिस्सा यहाँ छत्तीसगढ़ से भी एक जो समय, थोड़ा समय जो है वो छत्तीसगढ़ से भी वो यहाँ से गए थे और अलग अलग जो हम बात करें तो जिलों से उन्होंने न्याय यात्रा निकाली थी। और ऐसे में अब जो AICC है उसने भूपेश बघेल पर जो है भरोसा जताया है और रायबरेली का ऑब्जर्वर बनाया है जहाँ से राहुल गांधी लड़ रहे हैं। तो देखने वाली बात ये है कि किन मुद्दों को लेकर जाते हैं। पहले तो ये बात अलग थी कि जब और राज्यों की जब कमान भूपेश बघेल को दी गई थी तो उस समय भूपेश बघेल जो है वो छत्तीसगढ़ में भारी मतों से जीत करके आए हुए थे विधानसभा चुनाव, लेकिन इस बार बुरी तरीके से हार हुई है। और चूंकि उस समय जीते हुए थे तो लगातार वो छत्तीसगढ़ को एक रोल मॉडल के तौर पर प्रस्तुत करते थे, लेकिन इस
इस बार जो नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए काफ़ी शॉकिंग थे। तो ऐसे में देखना यह है कि किन मुद्दों को लेकर जो है वो, हालांकि लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, तो देखना ये होगा कि किन चीज़ों को लेकर वो जो है वहाँ पर अपनी बात रखते हैं, लोगों की जो टीम है वो किस तरह से काम करती है। लेकिन एक बार फिर से जो आला कमान है उसने भूपेश बघेल पर भरोसा जताया। जी जी बिल्कुल ममता, बहुत शुक्रिया। आप लगातार जुड़ी रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, एक बड़ी भूमिका निभाने की जिम्मेदारी मिली है भूपेश बघेल को। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाली राधिका खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ से लेकर केंद्रीय नेताओं पर कई आरोप लगाए हैं। राधिका खेड़ा ने कहा कि उन्हें सुशील आनंद शुक्ला ने शराब ऑफर की, बंद कमरे में गंदी गंदी गालियां दी गई। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उन्होंने भूपेश बघेल से बात की तो बघेल ने उन्हें छत्तीसगढ़ छोड़ने को कहा। राधिका खेड़ा ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने राहुल गांधी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात करनी चाहिए, लेकिन किसी ने उनका फोन नहीं उठाया। पार्टी के किसी आला नेता ने उनके फोन या मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने राधिका खेड़ा के तमाम आरोपों को मनगढ़ंत और गलत बताया है। उधर राधिका खेड़ा के आरोपों को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सिरे से खारिज कर दिया। दीपक बैज ने कहा कि सुशील आनंद शुक्ला और राधिका खेड़ा का आपसी विवाद था, जिसको उन्होंने पार्टी का मुद्दा बना दिया। वहीं शराब ऑफर करने के आरोपों को दीपक बैज ने मनगढ़ंत करार दिया था और साथ ही राम मंदिर के नाम पर कहा कि मैं भी राम की पूजा करता हूं, जब भी मौका मिलेगा मैं अयोध्या जाऊंगा। लगातार मुझे रात को कमरे में, जब हम कोरबा में थे, जब हम वहाँ पे यात्रा में वेट कर रहे थे रात को, तो मुझे लगातार फ़ोन करके सामने भी आके कि आपको कौन सी शराब चाहिए, हम आपके कमरे में शराब पहुँचाने का काम करेंगे। और शराब पी के 5 से 6 इसके प्रवक्ताओं के साथ मीडिया चेयरमैन आके मेरे कमरे पे भी खटखटाते थे। ये बात मैंने सचिन पायलट जी को भी तब कही थी, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को भी, दीपक बैज जी को भी कही थी, और दिल्ली में भी जयराम रमेश जी से लेकर पवन खेड़ा जी सब तक मैंने ये बात बताई थी कि इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के समय मेरे साथ किया गया। लेकिन तब भी कुछ कांग्रेस कार्यालय में आज भी आप देखेंगे, चाहे कंट्रोल रूम हो या फिर हमारा वॉर रूम हो, सभी जगह महिला कर्मचारियां आज भी काम कर रहे हैं और वो सुरक्षित है। कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस कार्यालय में आज तक कभी इस तरह हुआ न कभी होगा। हाँ, दोनों के बीच में, सुशील आनंद शुक्ला जी और दोनों के बीच में, ये अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में मतभेद थी दोनों के बीच में। लेकिन उस दिन थोड़ी सी कि पीसी अरेंजमेंट को लेकर, अपना अधिकार को लेकर कि ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, मुझे करना चाहिए, थोड़ी सी बातों को लेकर बहस हुई। मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई। और उसी समय से हमारी पार्टी, मतलब जिस पार्टी में मैं पहले थी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी। और वो तुरंत जब मैंने फोटो डाली, वीडियो डाले, तो मेरे को लगातार डांट सुननी पड़ी और लगातार बोला गया कि इसको आपने क्यों किया, क्यों तुम राम मंदिर होके आई जब चुनाव सर पे है। अपनी व्यक्तिगत झगड़े को लेकर, घर के विवाद को लेकर अगर कोई कहे कि मैं राम मंदिर पूजा करने जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, ये तो देश के सभी नागरिक जाते हैं। समय मिलेगा दीपक बैज भी जाएगा, नहीं जा पा रहा हूं तो घर से पूजा कर रहे हैं। तो इसको जोड़कर देखना मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। वहीं राधिका खेड़ा ने आरोप लगाया कि बंद कमरे में मेरे साथ षड्यंत्र रचा गया, मुझे कमरे में बंद कर दिया गया और अब कुछ लोग सामने आए हैं, 5 से 6 लोग सामने आए हैं, उनमें 2 मुस्लिम भी हैं। ये कहा जा रहा है कि वे दोनों भी कमरे में मौजूद थे। वे अब बयान दे रहे हैं, लेकिन वो वहां नहीं थे। अगर वो वहां थे तो पुलिस संज्ञान ले कि वे वहां कैसे आ गए। दोनों मुस्लिम लोगों को किसने वहां बुलाया, ये किसकी साजिश है। पुलिस इस बात की भी जांच करे कि उनका मकसद क्या था। मुझे कमरे में बंद कर दिया गया, इसकी भी पुलिस जांच करे। कोई एक्शन नहीं ले सकते थे तो इतनी घृणा हो जाएगी कि एक पूरा षड्यंत्र रचा जाएगा और मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। और अब तो जी सुनने में आया 5-6 लोग भी सामने आ गए हैं।
और उसमें से तो एक बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है 2 मुसलमान भी सामने आ गए हैं कि वो उस कमरे के अंदर थे। क्योंकि मैं हिंदू लड़की हूं और मैंने ये बोल दिया कि मैं राम मंदिर की बात बता दी कि इसलिए मुझसे दुश्मनी हो रही है और ये कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनका असली चेहरा सामने ला दिया, तो वो 2 मुसलमानों को लेकर आए हैं जो वहां पे नहीं थे और अब वो बयान दे रहे हैं कि वो उस कमरे में थे। मैं रिक्वेस्ट करती हूं छत्तीसगढ़ की पुलिस से भी कि इसका संज्ञान ले कि वो आदमी कहां से आए और क्यों आए, और अगर उनके हिसाब से वो 5 आदमी थे तो ये भी सवाल बनता है कि 5 आदमियों ने एक लड़की को अकेले कांग्रेस के मुख्यालय में कमरे के अंदर कुंडी लगा के बंद क्यों किया। राधिका खेड़ा के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि जो राष्ट्र से प्रेम करता है उसका बीजेपी में स्वागत है। उन्होंने कहा कि हर राष्ट्रवादी का बीजेपी में स्वागत है। राधिका खेड़ा का अपमान सिर्फ उन्हीं का अपमान नहीं है, इससे छत्तीसगढ़ का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला का अपमान करना कांग्रेस की परंपरा है। हर राष्ट्रवादी का बीजेपी में स्वागत है, जो राष्ट्र को प्रेम करता है, हर व्यक्ति का बीजेपी में स्वागत है। कांग्रेस में उनको न्याय की आशा नहीं मिली, कमरे में बंद हो गई, डांट फटकार हो गई, अपमानित हो गई, आशा नहीं दिखी उसको न्याय की, और बड़े नेता नहीं चाहते थे कांग्रेसी कि राधिका खेड़ा जी के अपमान में कोई कार्रवाई हो। महिलाओं को अपमानित करना कांग्रेस का नैतिक दायित्व है, और छत्तीसगढ़ में अपमानित हुई तो कांग्रेस का मैटर नहीं रहा, छत्तीसगढ़ का सर जो है शर्म से झुक गया कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता था। बात जुड़ गई है। अब ममता, मुद्दा काफी गर्मा चुका है। राधिका खेड़ा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस के लिए मुसीबत है और साथ ही बीजेपी ने भी घेरना शुरू कर दिया है। यह भी कहा जा रहा है कि स्वागत है उनका, और अगर वो इसमें कानूनी लड़ाई लड़ती है तो जाहिर सी बात है कि एक महिला के साथ सभी लोग हैं। ममता, देखिए, कल सुबह से वोटिंग शुरू हो जाएगी तीसरे चरण को लेकर, यानी कि 24 घंटे से भी कम समय जो है वो बचा हुआ है, और ऐसे समय में अब राधिका खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इसको लेकर अगर हम बात करें तो पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना था कि लंबे समय से लड़ाई चल रही थी, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ये लड़ाई बढ़ गई। सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या पार्टी ये भांप नहीं पाई थी कि जब इस तरह से जब लड़ाई छोटे मोड़ पर थी तो उसको किस तरीके से जो है वो सुलझाया जा सकता है, या उस मसले पर क्या कोई कंप्लेन पहले गई थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राधिका खेड़ा ने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस जो है वो संज्ञान में ले, तो आने वाले समय में क्या राधिका खेड़ा का कदम क्या हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। इस तरफ अगर हम बात करें तो जो संचार विभाग प्रमुख है सुशील आनंद शुक्ला, उनका कहना है कि वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन थोड़े समय बाद रखेंगे, और संभवतः ये भी हो सकता है कि 1-8 घंटे बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले और अपनी बात रखेंगे। अभी उनका कहना है कि पीसीसी चीफ दीपक बैज जो है वो सारी बातों को रख रहे हैं। दीपक बैज का कहना है कि शराब के मसले पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर है कि छोटी सी आपस में जो तकरार होती थी और वो उस दिन तकरार पवन खेड़ा की पीसी को लेकर और बढ़ गई और ये पूरा मसला हुआ, लेकिन उनका कहना है कि इसमें जो है वो राम मंदिर को नहीं लाना चाहिए। अब ये पूरी जो तकरार जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुई थी, अब जो है इसमें राम मंदिर आ गया है, हिंदू मुस्लिम आ गया है, और इसके साथ ही अगर बात करें तो शराब आ गई है, सनातन संस्कृति आ गई है। तो एक बड़ा अगर हम बात करें तो राधिका खेड़ा ने बड़े परिप्रेक्ष्य में आरोप लगाए हैं। बीजेपी में जाने के सवाल पर दीपक बैज का कहना था कि हमें नहीं पता कि वो बीजेपी में जा रही या नहीं जा रही है। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि वो हमारी छोटी बहन है, छोटी बहन ही रहेगी। सुशील आनंद शुक्ला ने कल कहा था राधिका खेड़ा पार्टी में रहे या न रहे वो छोटी बहन रहेगी। अब देखना यह है कि जो राधिका खेड़ा ने आरोप लगाए हैं उसके दूसरी तरफ कांग्रेस जो है उसका कदम क्या होता है। तो अब जो है पूरी लड़ाई जो है वो अब दोनों तरफ से किस तरह की चाल खेली जाती है, ये जाहिर सी बात है ममता, ये बहुत असर करेगा कि कांग्रेस इस पर किस तरीके से कदम उठाती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं, और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान से सवालों के देने हैं जवाब, और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक इनाम। और चलिए अब आपको वो सवाल भी बता दें, कौन है ये दिग्गज राजनेता जो पिछला चुनाव हार गए थे। अब एक तस्वीर देखिए, पिछला चुनाव ये हार गए थे, दिग्गज नेता हैं, और क्यूआर कोड आप स्कैन करिए आंसर करने के लिए, या फिर नंबर पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं। ये क्लू है, ये दिग्गज नेता जो कि पिछला चुनाव हार गए थे। तो आंसर करिए और ढेर उपहार आप भी जीत सकते हैं। देखते रहना है न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़।
और इसी बीच एक बड़ी खबर करू करेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम का सनसनीखेज खुलासा। राम मंदिर के फैसले पर बोले प्रमोद कृष्णम। फैसले के बाद राहुल गांधी ने बैठक की। राहुल ने फैसले को पलटने की बात कही। बड़ी खबर है, आचार्य प्रमोद कृष्णम का सनसनीखेज खुलासा है। राम मंदिर के फैसले पर बोले प्रमोद कृष्णम। फैसले के बाद राहुल गांधी ने बैठक की और राहुल ने फैसले को पलटने की बात कही है। तो राम मंदिर को लेकर लगातार सियासत हो रही है और प्रमोद कृष्णम एक ऐसा नाम जो आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिन्हें हालांकि पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है कुछ सालों के लिए, लेकिन वो लगातार कांग्रेस पार्टी के जो हाईकमान है उनके लिए प्रतिक्रियाएं देते आ रहे हैं। और आज एक ये बड़ा मामला है चूंकि राम मंदिर का, और अब आचार्य प्रमोद कृष्णम का सनसनीखेज खुलासा है। राम मंदिर के फैसले के बाद राहुल गांधी ने बैठक की और राहुल ने फैसले को पलटने की बात की। आप भी सुनिए और क्या कुछ कहा है आचार्य प्रमोद कृष्णम। मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था जिस तरह शाहबानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था, 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहबानो का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहबानो का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता। तो देखा आपने, और एक पुराना मुद्दा शाहबानो का 3 तलाक से जुड़ा हुआ, और अगर उनका फैसला बदला जा सकता है तो जाहिर सी बात है कि ये फैसला भी बदला जा सकता है। और ये उस दौर की बात है जब अयोध्या के राम मंदिर को लेकर फैसला आया था और इस फैसले को पलटने की बात राहुल गांधी कहते हुए सामने आया। और ये बात आचार्य प्रमोद कृष्णम बोल रहे हैं कि मीटिंग बुलाई गई थी, हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें अमेरिका के भी एक जो उनके मित्र हैं या सहयोगी हैं वो भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे। और ये कहा जा रहा है कि एक पुराने मुद्दे को देखते हुए जो राम मंदिर को लेकर फैसला आया था उसके लिए एक संगठन बनाया जाएगा या फिर एक रूल बनाया जाएगा और उसके तहत इस फैसले को पलट दिया जाएगा, ऐसा कहना है आचार्य प्रमोद कृष्णम का। और जब फैसला आया था उसके बाद राहुल गांधी ने बैठक बुलाई। उनका ये कहना था कि अगर सत्ता में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि जैसे पुराने कुछ मुद्दों पर फैसले पलटे गए हैं, एक बार फिर से ये जो राम मंदिर का मुद्दा है इस फैसले को भी पलट दिया जाएगा। और ये जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। ये बयान अगर उन्होंने राहुल गांधी, जाहिर सी बात है कि वो कांग्रेस की एक खासियत है कि वो किसी भी आरोप का सफाई बहुत जल्दी नहीं देती है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि 32 साल कांग्रेस के साथ काम किए हैं, उनका ये एक बड़ा खुलासा है, सनसनीखेज खुलासा है, जिसमें उन्होंने राम मंदिर के फैसले को पलटने की बात बताई है। राहुल गांधी ने ये बात मीटिंग में बोली थी जब राम मंदिर का फैसला आया था। अब चूंकि देश की सियासत राम मंदिर के इर्द गिर्द भी घूमती हुई है, कई बार देखा जाता है। और एक बार फिर से आप सुनिए प्रमोद कृष्णम ने क्या कुछ कहा है। मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के
कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था जिस तरह शाहबानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था। 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहबानो का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहबानो का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है। तो सुना आपने एक बार फिर से आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिन्होंने ये स्पष्ट किया है कि राहुल गांधी ने जब राम मंदिर का फैसला आया था और राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था, उस दौरान उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में उनके जो अमेरिका के शुभचिंतक हैं, जो कि हाल ही में काफी चर्चाओं में बने थे, शायद उनका भी ये जिक्र कर रहे हैं, उनकी सलाह पर या उनकी एडवाइस पर ये मीटिंग बुलाई गई थी और उस मीटिंग में ये स्पष्ट किया गया था कि अगर हमारी यानी कि कांग्रेस की सरकार आती है तो जिस तरीके से पुराने बड़े फैसले पलट दिए गए, इसी तरीके से एक सुपर पावर कमीशन बनाएंगे और उसके माध्यम से इस फैसले को यानी कि राम मंदिर के फैसले को पलट दिया जाएगा। ये कहना है आचार्य प्रमोद कृष्णम का, जिन्होंने 32 साल कांग्रेस में रहकर काम किया, कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया और उस दौरान एक बहुत बड़ा फैसला राम मंदिर को लेकर आया था और इस फैसले के बाद राहुल गांधी की बुलाई गई मीटिंग और उसमें यह कहना कि एक सुपर पावर कमीशन बनाई जाएगी और उस माध्यम से राम मंदिर के फैसले को पलट दिया जाएगा। स्वर्गीय राजीव गांधी का भी इसमें जिक्र है कि जिस तरीके से उन्होंने शाहबानो का फैसला पलट दिया था, इसी तरीके से इस फैसले को भी पलट दिया जाएगा। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिन्होंने अपना एक लंबा वक्त कांग्रेस पार्टी को समर्पित किया और अब चूंकि हालांकि कई सारे उनके ऐसे बयान थे जिस वजह से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पार्टी से कुछ सालों के लिए बाहर का रास्ता दिखाया और आचार्य प्रमोद कृष्णम लगातार कई दूसरी जो पार्टीज हैं उनके कार्यक्रम में भी नजर आए हैं, बड़े कार्यक्रमों में नजर आए हैं। जिस तरीके से वो लगातार कांग्रेस की रीति नीति को लेकर सवाल उठाते आए हैं, कई बार वो प्रियंका और राहुल गांधी के चुनाव न लड़ने पर भी अपना पक्ष रखते हैं और रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर भी अपना वो उसमें रिएक्शन देते हैं और इस तरीके से आज एक बड़ा ये सनसनीखेज खुलासा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया है कि राम मंदिर का फैसला आया, मंदिर के निर्माण शुरू हुआ और इस दौरान राहुल गांधी ने एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई। अमेरिका में बैठे शुभचिंतक की सलाह पर यह मीटिंग बुलाई गई थी और कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जुड़ गए हैं। अभिनव जी, 32 साल आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पार्टी में काम किए, साथ में रहे और उसके बाद अब उनका ये कहना है कि जब राम मंदिर का फैसला आया, मंदिर का निर्माण भी हो गया और शुरू हो रहा था, उस समय राहुल गांधी ने मीटिंग बुलाई और उसमें उनका ये कहना था कि सुपर पावर कमीशन बनाएंगे अगर हमारी सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार आती है और इस फैसले को पलट दिया जाएगा। पहला रिएक्शन आपका? देखिए, ऐसी कोई जानकारी ना हमें पता है ना किसी जनता को पता है। ये जानकारी उन्हें खुद आचार्य प्रमोद कृष्णन को मालूम है, तो ये जानना भी उन्हीं से जरूरी है। और अगर वो इस तरह की या अफवाह फैला रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं तो उसके सबूत भी देना चाहिए, कि बताना चाहिए उनको कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ बोला है। 32 साल अगर उन्होंने इस पार्टी की सेवा करी है, जैसे आप लोग बता रहे हैं, मेरे को आज 22 साल हो गए, 32 साल अगर उन्होंने सेवा करी है तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इतना अंतर उनके अंदर इतनी खटास है राहुल गांधी जी को लेकर कांग्रेस पार्टी के लिए, तो ये वो खुद बता सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते। लेकिन ऐसा कुछ अगर घटित हुआ है जो वो बोल रहे हैं, जिसको मतलब बताना, सनसनी फैलाना चाहते हैं कि सनसनीखेज बयान हो जाएगा और वो टीवी पर छा जाएंगे, हाँ। और उनके बयान को प्रमुखता से लेंगे सारे चैनल, तो अगर ऐसी कुछ वो करना चाहते हैं तो प्रमुखता मिल रही है उनको। नेहा बग्गा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा बग्गा जी भी जुड़ गए। नेहा जी, आप सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णम का जो बयान है कि राहुल गांधी का कहना है जिस वक्त ये फैसला आया था राम मंदिर को लेकर कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है, सत्ता में आती है, तो फैसले को पलट दिया जाएगा, सुपर पावर कमीशन बनाएंगे और उसके माध्यम से इस फैसले को पलटा जाएगा। जिस तरीके से राजीव गांधी ने 3 तलाक के मुद्दे के मामले में पलट दिया था फैसला। देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की जो मंशा है, इस परिवार ने हमेशा ही ये चलकर दिखाया है। जो आप ट्रिपल तलाक के फैसले को पलटने की बात कर रही हैं, शायद प्रमोद कृष्णन जी
उस चीज को बहुत करीब से देखकर आए हैं, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है, मुझे लगता है। और कांग्रेस का ये इतिहास है। जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस तरीके से सोमनाथ मंदिर का लाइव टेलीकास्ट बंद करवाया था, दादी इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने गौसेवकों पर हत्या कर दी, जिस तरीके से गोलियां चलाई। पिताजी आए तो पिताजी ने ट्रिपल तलाक के फैसले को पलट दिया। उसके बाद माताजी आई तो उन्होंने राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठा दिया, काल्पनिक बता दिया हलफनामा लगाकर। राहुल गांधी तो स्वयं ही बोलते रहे हैं विदेशों में जाके कि मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने के लिए जाया जाता है। दिग्विजय सिंह जब कहते हैं कि हिंदू टेररिस्ट है, हिंदू सैफरन टेररिज्म है, तो राहुल गांधी चुप रहते हैं। सलमान खुर्शीद जब पुस्तक लिखते हैं और ISIS बोको हराम से तुलना करते हैं, तब राहुल गांधी चुप हो जाते हैं। तो इतना लंबा इतिहास है। अभी जब प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बना, पूरा विश्व जिसका इंतजार कर रहा था, सनातनी जिसका इंतजार कर रहे थे, प्रत्येक वर्ग जिसका इंतजार कर रहा था, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने उसका विरोध किया, वहां नहीं गए। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि उनकी मंशा को आज प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता जानता है। जी शुक्रिया आप दोनों को हमसे जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। और इस तरीके से आप देखिए कि राम मंदिर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो कि लाखों करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंचाने जैसा अगर कोई भी बयान आता है तो इसका काफ़ी नुकसान होता है। और कांग्रेस पार्टी जो कि लगातार नुकसान उठा भी रही है, जो राम मंदिर का न्योता पहुंचा था उसे ठुकरा दिए जाने के चलते न जाने कितने कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता इस बात को कहकर बीजेपी ज्वाइन किए हैं कि उन्होंने राम मंदिर का जो प्रस्ताव ठुकराया था उससे वो आहत होकर पार्टी छोड़ चुके हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। यदि आप सीतामढ़ी चौक